हो माई के दूधवा जैसन कौनो दवाई नइखे। हो माई के दूधवा जैसन कौनो दवाई नइखे। ऊ अभागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे। ऊ अभागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे। कैसे हैं मेरे दोस्तों? मुझे उम्मीद होगा आप मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों का आदर कीजिए, मम्मी पापा का बात मानते रहिएगा। थोड़ा बहुत घर में पढ़ते रहिए और थोड़ा बहुत घर का काम भी करते रहिएगा। देखिए, आज आपका लेक्चर नंबर अगला उम्मीद है आपका लेक्चर नंबर 3 होगा या 4 हो, 3 ही। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि आज के लेक्चर में आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि यूक्लिड विभाजन HCF बनाने की विधि आपको 3 बताया गया था। पहला था भाग विधि, दूसरा था गुणनखंड विधि, तीसरा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, आज भाग विधि का हेडिंग डाल लीजिएगा। 2 मिनट फिर से रिकवर कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। भाग विधि से मात्रा ज्ञात करना। कौन सा विधि से? भाग विधि से। भाग विधि से HCF ज्ञात करना। HCF ज्ञात करें या करना। टॉपिक है भाग विधि से HCF ज्ञात करना। मेरे दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, आज बारी आई है हमारी आज भाग विधि से सिखाने की आपको। तो सुन लीजिए, हम भी सिखाने से पीछे हटेंगे नहीं, आज मेरी बारी भी है। देखिए, भाग विधि से आपको बता दें कि HCF जब सिखा रहे थे पिछले लेक्चर में, तो हमने कहा था वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, उसे HCF कहते हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने आपको सिखाने की कोशिश किया HCF। मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा पिछले लेक्चर में। आज आया है बारी भाग विधि से, तो सुनिएगा। भाग विधि से कितना भी संख्या रहे, कितना भी संख्या रहे, अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिएगा। सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिएगा। कौन सी संख्या को दीजिएगा? तो जो दिया रहेगा उसको। जैसे आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। आपका मान लेते हैं हो गया 25, 125, मान लेते हैं 3125। कुछ भी मिल ली, कुछ भी आए, कुछ भी ले लीजिए। समझ में आया? आप कुछ भी ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने दिया, अगले एग्जाम्पल भी अगर ये समझ में आएगा तो अगले एग्जाम्पल भी हो जाएगा क्लियर। सुनिएगा, एक एक डाउट क्लियर करना है मेरे साथियों। दुविधा की तो बात ही नहीं होनी चाहिए भैया। 25, 125 और 3125 का एलसीएम निकालना है, HCF निकालना है। तो हमने क्या कहा? सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। किसको? बाकी संख्या को। इसमें कितने संख्या है? 3 है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। जितना मर्जी उतना दे दे, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उसमें एक चीज देखना है कि सबसे छोटा कौन है। अगर सबसे छोटा पता कर लीजिएगा
तो बाकी तो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 25 है। 25 से भाग दीजिएगा, किसको किसको देना होगा भैया? तो 125 को, और भाग देना होगा किसको? 25 से ही भाग देना होगा आपको 3125 को। हम सिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या से भागा देंगे बाकी के संख्याओं में। तो बाकी के संख्याओं में भागा दिए तो जब बता दीजिए जरा कि 25 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 125 हो जाएगा। तब 25 का 25, 25 दूना 50, 25 3 75, 25 चौक के 100, 25 5 125। तब 5 बार में आया ना हो, तब 5 बार में आया तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया 25 से 125, यहाँ से कट गया ये, यानी यहाँ का कितना आया? 25 हो गया। यहाँ 25 का पहाड़ा कितने बार पढ़िएगा कि 125 हो जाएगा? सॉरी 3125। तो पहले एक बार में ले चलिए, नहीं पहले एक बार में ले चलिए। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों, आप भाग विधि से मासा ज्ञात कर रहे हैं, ना कि भाग ज्ञात कर रहे हैं। समझ में आया? तो करेंगे क्या सुनिएगा, करेंगे क्या सुनिएगा जरा ध्यान से। 3125 को भागा देंगे ना, तो 3125 को भागा देंगे। हमने क्या कहा कि भैया एक बार में नहीं ले जाइएगा, किसको? ये भाग विधि से बना रहे हैं, मासा ज्ञात कर रहे हैं, ना कि आप भागा बना रहे हैं। समझ में आया? ना कि आप भागा बना रहे हैं। तो होगा क्या, होगा क्या भैया? 25 का पहाड़ा एक ही बार पढ़िए कि आपका 3125 हो जाना चाहिए। तो जरा देखिए, जरा देखिएगा इधर 25 में कितने बार से गुणा करेंगे कि इतना आ जाएगा? जरा देखिए, भाग करते हैं। आप एक बार यहाँ से भाग कर लीजिएगा 1 टाइम्स, जरा ध्यान दीजिएगा। 25 में गुणा करिएगा 3125 आ जाएगा। तो आपको बता दें कि 125 ले जाइए। 25 का पहाड़ा 125 बार पढ़िएगा। कितने बार? 125 बार पढ़िएगा तो आपका 3125 आएगा। कितना आएगा? 3125 आएगा। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, 3125 125 बार में कट गया, ये कटम को सब के सब कट गए। आपको पता कैसे चला कि सर जी 25 के पहाड़ा में 125 बार में आ जाएगा 3125? तो भैया सुनिए, हाई 125 में ना भागा गुणा कर दीजिए, 25 का गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए 25 5 100, 5 का पहाड़ा गुणा कीजिए, 50 25 के 5 हाथ में लगा, 2 5 दूना के 10 2 12 के 2 हाथ में लगा, 1 5 1 5 1 6, फिर 2 से गुणा कीजिए, 2 5 10 के 0 हाथ में लगा, 1 2 दूना के 4 1 हसीलवा 5 2 1 2। जरा देख लीजिए ध्यान से। हाँ, एक अंक छोड़ करके गुणा करते हैं, गुणा आपको करने आता है ना? तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये 6 5 11 के 1 हाथ में लगा, 1 2 1 हसीलवा 3, 3125 आया। कितना आया? 3125 आया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? इसका मौसा कितना हो जाएगा? कितना कितना का मौसा निकाल रहे हैं भैया? तो 25 125 और 3125 का मौसा ज्ञात कर रहे हैं। कि बतिया को कोष्ट में लिख लीजिएगा है जी, जरा सुंदर दिखने के लिए। आजकल का क्या है ना बउआ कि दुल्हा के तो नो गोर होके,
दुल्हा कितनो गोर होखे, आज दुल्हे के बात नहीं थे, कन्याओं का बात बा कि कन्या कितनो गोर होखे लेकिन मेकअप कयल जरूरी बा। जयमाल पर जा तो रे बाप रे बाप, मत पूछ रे बाबू, तबाही हो गल बा जयमाल पे। मेकअप तो इतना लौकी कि तू देख नहीं पैबा कि के हम देखी। लेकिन जरा संभल के रहना, संभल के रहना, पढ़ाई कर रहे हो। समझ में है ना? अब सुनिएगा, तो इसको भी हम लोग मेकअप लगा दे, आइए लगा देते हैं। तो हाई हो गया 25, हाई हो गया 21, 125, हाई हो गया 3125। तो जरा ध्यान से देखिए, इस सबका मौसा निकाले हैं तो कितना आ गया है 25, क्योंकि 25 के पहाड़ा में सब कट गया तो आपका आंसर हो गया। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। जरा ध्यान से हमारी बात को सुनिए। हमने कहा क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है उसे HCF कहते हैं। तो भैया आप जरा ध्यान से देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या 25 है जो दिए गए संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया। पूर्ण रूप से विभाजित करने का मतलब ये होता है कि शेष फल जो है ना 0 होना चाहिए। शेष फल 0 0 हो जाए ओकरे को पूर्ण विभाजन कहते हैं। कोई डाउट? एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए, तब समझ में आएगा कि नहीं भैया आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और कॉपी किताब लेकर के बैठिए पढ़ने के लिए, ताकि बीच बीच में हम लोग क्लास वर्क भी देते रहेंगे। आइए जरा ध्यान से देखिए। उम्मीद करते होंगे कि ये वीडियो ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोग नहीं बोलिए, जितना मर्जी उतना बोलिए। देखिए हम ही ले लेते हैं, मान लेते हैं एक तो हो गया 309 और हो गया 657। इसका आपको ज्ञात करना है। और भी लेना चाहते हैं 2-4 गो संख्या तो और भी हो सकता है, ठीक है। अगर 2-4 गो और लेना चाहते हैं तो और भी हो सकता है। लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अपने से जो कटेगा वो HCF होगा, नहीं कटेगा 1 हो जाएगा। कुछ भी लेते हैं, इसको बना करके हमें भेज दिया, हम दूसरा बता दें। 9905616942 पे व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको मिलेगा। कोई भी डाउट, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का आप बुक बना रहे हैं, चाहे 9 क्लास हो, चाहे 10 क्लास हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, किसी भी पब्लिकेशन का अगर आप बना रहे हैं, अगर कोई भी समस्या अगर आपको हो जाता है, तुरंत जा करके व्हाट्सएप पे फोटो भेज दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको 9 बजे से पहले मिल जाएगा। अगर दिन भर नहीं देखा गया तो 9 बजे तक तो देख ही लिया जाएगा। आपको अगर व्हाट्सएप पे करते हैं तो आपको वीडियो कॉल भी समझा दिया जाए, हर चीज अवेलेबल है। और जिनको पैड कोर्स लेना होगा वो जाकर के टीचमेंट पर पैड कोर्स भी ले सकते हैं। मात्र 101 रुपया में आपका पूरा NCERT मैथ का सॉल्यूशन दिया जाएगा। यूपी बोर्ड की बात करें, CBSE बोर्ड की बात 300 रुपया की है।
फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन और अदर बुक का भी 300 रुपया में सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए 101 रुपया रखा गया है। जिनको पैड कोर्स लेना होगा पैड कोर्स ले लीजिएगा। अब जरा सुनिए, पैड कोर्स की भी तो जरूरत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ भी कंसेप्ट के साथ और एग्जाम्पल के साथ चल रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, होगा क्या भैया, अगर आपको हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 64 हो गया, 132 हो गया, और कुछ भी ले सकते हैं, मान लेते हैं 264 हो गया। आपकी मर्जी है भैया, आपकी स्वेच्छा, इंसान जो मर्जी है सो मानिए, निकालिए। कोई डाउट होता है तो पूछिए, हम तैयार हैं, आपके साथ हैं। तो जरा हमारे साथ भी आप होइए, हमें भी साथ दीजिए। आप वीडियो को पूरा देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग शेयर तो करते नहीं हैं, ये गलत बात है। जब आपके लिए हम काम कर रहे हैं तो आप हमारे लिए क्यों नहीं करते हैं? 2 मिनट का बात है, 2 मिनट क्या 2 सेकेंड की बात है। शेयर बटन पे क्लिक कीजिएगा और व्हाट्सएप पे सभी लोगों पे भेज दीजिए। आइए जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमने एचसीएफ बताया हुआ छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। इसमें छोटी से छोटी संख्या कौन है? 64 है, फिर उसके बाद 132 है, फिर उसके बाद 264। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 64। जब 64 से भागा करेंगे, जरा देखिए, 64 से भागा दे रहे हैं किसको? 132 को, और 64 से ही भागा देंगे किसको? तो 264 को। जरा ध्यान से सुनिएगा, जब 64 से भागा देंगे तो ये उम्मीद करेंगे कि एक ही बार में कट जाए, एक ही बार में कट जाए। तो जरा देखिए, 64 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 132 हो जाए या 132 से कम रहे? तो 64 दुना के 128 होता है, 64 दुना के 128 होता है, 2 चौक के 8 हो गया और 2 छक के 12, 128 हो गया। घटाइए, कितना बचा? तो भैया ये 2 में से 8 नहीं घटेगा, इससे मांगेगा कर्जा। ये हो गया 12, 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 2, 2 में से 2 गया कट्टम कुट, 1 में से 1 गया कट्टम कुट, यानी 4 हुआ। अब फिर यहाँ आएगा क्या? 64। फिर 64 को भाग कर दीजिए 4 से, तो एक बार में ले जाइएगा कि 16 बार में? 16 बार में क्या ले जाइए? 4 चौक के 64, 16 चौक के 64 हो, 16 चौक के 64। यहाँ कटा दिए, आपका कट गया। यहाँ के लिए मौसा कितना है? 4। यहाँ के लिए मौसा कितना है? 4 है। अब यहाँ भी देखिए, तो 64 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि या तो 264 हो जाए या 264 से कम रहे? कितना? तो यहाँ आपको बता दे कि यहाँ आप ले चलिए 4 छके 24, 4 से ले चलिए, तब 4 चौक के हो गया 16 के 6 हाथ में लगा 1, और 4 छके 24 से 1 25, 256 हो गया। अब इसको कटाइए, तो ये 14 हो गया, 14 में से 6 गया 8, ये हो गया 5, 5 5 कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, 64 ये भी हो गया। 64 जब इसमें आया तो 8 के पारा में 28, 64 हो गया, कट गया। अब मौसा क्या होगा? हेकरा 8 आया, हेकरा 4 आया रे बाबू। तो जरा ध्यान से देखो, हमने बताया था कि जब दोनों में आ जाएगा, जब दोनों में आ जाएगा तो सबसे छोटका ले लेंगे। एलसीएम बनाते समय क्या करते हैं? जो छोटका के पहाड़ा में अगर बड़का आ गया तो एलसीएम बड़का को लिखते थे, अगर छोटका के पहाड़ा में बड़का आ गया तो बड़का को
एलसीएम लिखते थे। अगर छोटका के पहाड़ा में बड़का आ गया तो बड़का, अब छोटका को HCF लिखेंगे। क्या करेंगे? छोटका को HCF लिखेंगे। तो यहाँ छोटका को HCF लिख लीजिए, यानी HCF किसका किसका रे बाबू? तो 64, 132 और 264 का निकालेंगे तो HCF आपका 4 आएगा। आंसर हो गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गुणनखंड विधि और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको लेक्चर नंबर 4 में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त लगा के, मन लगा करके पढ़ते रहिएगा और एक कॉपी जरूर खरीद करके इसको बनाइए। कंसेप्ट विथ क्वेश्चन आपको मिल रहा है, मिलेगा भी। जय हिंद, जय।